This movie is encoded by Dr. Star. ये क्या? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे 1 मिनट के लिए आराम करना है। $20 की शर्त है, अभी उल्टी करेंगी। मैं बेट लगाती हूँ। ओह, देखो तुमने इतनी पी ली क्लेयर। बस करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेवकूफ। हो, तुम बहुत अच्छी हो। ओह नो, ये गंदा है। ये बिल्कुल नया है। ओह, मुझे लगता है कि हम आफ्टर पार्टी में नहीं जा रहे हैं। मुझे अब और नशा करने किसी पार्टी में नहीं जाना, और मुझे तो यहाँ मिस उल्टी को भी संभालना होगा। मैं ठीक हूँ बेवकूफ लड़कियों। चलो हम खूब सारी उल्टियाँ करते हैं। उल्टियाँ करते के बाद ओह, किसी को तो कॉल्स आ रहे हैं। बेवकूफ। बदमाश। इस बंदे का नाम क्या था? ग्रिफिथ। ओह, ये तो पूरी तरह बनाया हुआ नाम लग रहा है। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये राजवाड़ी नाम है, जैसे चमकदार कवच पहने घोड़े का योद्धा। पर वो अनजान है। वो एक अच्छा आदमी लगता है। क्या नुकसान हो सकता है? ओह ऊपर वाले, तुम इस बंदे को शायद ही जानती हो। तुम्हारे लिए तो वो एक खूंखार सीरियल किलर भी हो सकता है। और जब वो नहाता होगा तो शायद अपने पाँव नहीं धोता होगा। क्या तुम दोनों अब घर जा रहे हो अपने बच्चों की देखभाल करने? अरे भाड़ में जाओ, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं तो बहुत ओह, हमारी गाड़ी आ रही है, हमारे साथ चलो। मेरे पास वाइन भी है, हम चिल करेंगे और घटिया हॉरर मूवीज भी देख सकते हैं। मुझे लगता है मैं सीरियल किलर के साथ चांस लूंगी। क्योंकि तुम्हें पता है ना इसे क्या चाहिए। तुम दोनों भी यकीन नहीं कर सकती। ठीक है, वो आ गया। अच्छा, तुम उसके घर पहुँचो तो मुझे उसका पता टेक्स्ट कर देना, बस सेफ्टी के लिए। मैं ठीक रहूंगी, तुम लोग सेफ रहो। हाँ, चलो, बाय बाय। तुम मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है ये लड़का फालतू है। भाड़ में जाए। मर्द। कोई वहां है?
हेलो, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी, समझे? क्या? God! मेरी मदद करो। मर्डर शो में तुम्हारा स्वागत है। मेरी मदद करो। पुलिस को इसे पिछले मर्डर्स के साथ जोड़ने में हिचकिचाहट हो रही है, पर इस मर्डर में कई सारी समानताएं हैं। हाँ, मैं यहाँ अपने कुत्ते को घुमा रहा था और मैंने सोचा कि जमीन पे एक मैनेक्विन है, घाट के पास थोड़ी ही दूर। क्या वो मैनिकन था? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक छोटी सी लड़की थी, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी। एक पहचाननुमा कॉकेशियन महिला के टुकड़े इंटरस्टेट 5 के आसपास के जंगल के इलाके में बिखरे हुए मिले हैं। शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए शुक्रिया, सिर्फ एक अनाउंसमेंट करनी है। फिलहाल एक सीरीज ऑफ मर्डर्स की तहकीकात जारी है जो हमें लगता है कि कनेक्टेड हैं। हमें आज सुबह कुछ अवशेष मिले हैं जो और 3 विक्टिम्स के हो सकते हैं। 西雅图警方发现了 الشرطة بحيرة من القضية مع وجود عدد قليل جدا de que estos homicidios son el resultado de रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये सब एक डेथ कल्ट ने किया है जो लोगों को मारते हैं। रोमेरो काउंटी गवर्नर ने एक महिला के नाम की पुष्टि की है, सिएटल की रहने वाली अमेंडा न्यूटन। अमेंडा ईथन न्यूटन की बहन है जो फेमस पॉडकास्टर है। ऐसा लगता है कि उसका पुलिस के साथ कोई तो संबंध है। अमेंडा 2 हफ्तों से गायब थी, लेकिन अब उनका शरीर पुलिस को टुकड़ों में मिला है। इस कत्ल से शहर के लोगों में डर का माहौल बन गया है और सियाटल पुलिस से वो जवाबों की उम्मीद करते हैं। इस केस की जांच अभी जारी है और इसके बहुत सारे पहलू हैं जो हमें अभी समझने बाकी हैं, लेकिन मेरा ये दावा है कि सियाटल पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले की लगातार जांच कर रहा है और हम मुजरिम को जरूर पकड़ेंगे। क्या आप हमें बाकी पीड़ितों के नाम बता सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि इसकी तहकीकात जारी है, पता चलते ही हम आपको बता दें। क्या ये बात आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये आखिरी केस है जिसमें आपके डिपार्टमेंट से गलती हुई है? गुड डे। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं डिटेक्टिव?
शो में तुम्हारा स्वागत है। मुझे सिर्फ एक सवाल बाकी है कि क्या जनता ने गलत फैसला किया है या फिर से पुलिस ने एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन को मिस हैंडल किया और एक कातिल को छोड़ दिया। शायद मुझे इस बात का जवाब पता है। बिग बॉय ब्लू 69, ये लो तुम्हारी बारी। मुझे लगता है तुम बहुत होशियार हो। क्या सच में? जरूरत नहीं है, मुझे तो सीज मिले। तुम्हें क्या मिले? मुझे तुम्हें मरता हुआ देख के बहुत मजा आएगा, समझे? वो तुम्हें पसंद करता क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस झूठ से तुम कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, और उसके साथ पुलिस डिपार्टमेंट को भी। और ये पब्लिक ही है जो तुम्हारे जैसे लोगों का साथ देती है। मैं एक नजर अंधेरे में डाल रहा हूँ। क्या तुम अभी ब्लू लाइव्स मैटर वाला शर्ट पहने हुए हो, एक मैचिंग टोपी के साथ? मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी है, और कुछ ही दिनों में तुम्हारा ये पॉडकास्ट और ब्लॉग बहुत जल्द बंद हो जाएगा। इसने तुम्हारे ब्लॉग को सब्सक्राइब किया हुआ, मैं तो कभी सब्सक्राइब नहीं करता। बिग बॉय ब्लू 69, ये नाइंसाफी है। या फिर मैं कहूँ ट्रेवर लैंकास्टर। क्या क्या कहा हमने तुम्हारा आईपी एड्रेस ट्रेस किया जब तुमने स्ट्रीम में लॉक किया। वो मेरा नाम नहीं है बच्चे। लेकिन है, ऑफिसर ट्रेवर लैंकास्टर ऑफ द एनवाईपीडी। तुम ब्रुकलिन में फेयरमॉन्ट लेन पे रहते हो। सुन ट्रेवर यार, मैं पुलिस से नफरत नहीं करता, नहीं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या वो अपना काम कर रहे हैं या घर पे सोफे पे बैठ के किसी पॉडकास्ट पे गुस्सा कर रहे हैं। क्या तुम्हारे नाम के 69 का मतलब है कि तुम इस साल पैदा हुए थे या फिर कुछ और है? एनोनिमस कॉलर, आपका माइक बंद है। लगता है कि उसके पास एक मैकेनिकल टूथब्रश है। सारे अजीब लोग बाहर हैं। अच्छा तो फिर इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और बात करेंगे ऐसी घटना की जो न्यू ऑर्लिन्स में हुई थी, जिसका नाम है अ हार्ड डेथ इन द बिग इजी। काफी अच्छा है। हम बेहतर होते जा रहे हैं। जबकि गुस्से वाले कॉप्स के कॉल आम हो गए हैं। हाँ, किसी को तो वॉच डॉग्स को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। शाम का क्या प्लान है? मेरे कुछ प्लान्स हैं। प्लान्स? क्या अपने छोटे से अपार्टमेंट में चड्डी पहन के वीडियो गेम्स खेलोगे? तुम कितने फनी हो, नहीं? तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। तुम्हारे और तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बीच हड्डी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने सोचा तुम्हें एम्बर पसंद है। एम्बर तो ठीक है, बस तुमसे नफरत है। और तुम्हें 13 साल के बच्चों के साथ चड्डी पहन के गेम खेलने में मजा आता है। ठीक है। हे मॉम। क्या? कोई प्रॉब्लम है? मुझे सियाटल जाना पड़ेगा। सियाटल? मेरी बहन। ईथन? हे केट। अच्छा हुआ तुम आए, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था तुम शहर में हो। मैं बस कुछ दिनों के लिए यहाँ हूँ। फ्यूनरल के लिए मॉम की मदद कर रहा हूँ। हे क्लेयर। तुम फ्यूनरल में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। नहीं, मैं वही था। मॉम चाहती थी कि मैं स्टेज के ऊपर जाऊं और अपनी बहन के लिए कुछ कहूं, पर मुझसे ये सब नहीं हो सकता। सच में बहुत मुश्किल है ये सब। पूरे फैमिली में सिर्फ उसी के साथ क्लोज था। मुझे चलना चाहिए। सो सॉरी फ्यूनरल के मुझे और भी कुछ काम करने हैं। क्या तुम दोनों भी आओगे?
मैं आना चाहती थी पर मुझे काम पर लौटना होगा। एक बड़े प्रोजेक्ट का बहुत काम बाकी है। ओह ठीक है। क्या तुम अभी भी उस डिजाइनर के लिए काम कर रही हो? हाँ, वो सच में बहुत डिमांडिंग है। उसका एक बड़ा शो होने वाला है और वो हमें बहुत ज्यादा काम करवा रही है, और काम ऐसा लग रहा है पहले ही हो गया है। क्या तुम अभी भी वो ट्रू क्राइम पॉडकास्ट कर रहे हो? हाँ हाँ कर रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। ओके, तो ईस्ट कोस्ट जाने से पहले मिलते हैं, कॉफी पीते हैं और साथ में बातें करते हैं। हाँ ये कर सकते हैं। बाय क्लेयर। बाय ईथन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। टेस्ट, मैं ईथन बोल रहा हूँ और मैं फिलहाल अपनी बहन के अपार्टमेंट बिल्डिंग के ठीक सामने खड़ा हूँ। और आज मेरी बहन की बॉडी को मिले पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है। उसे जंगल में फेंका गया था और आज दफना दिया। ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब है और मैंडी का अपार्टमेंट बहुत ज्यादा ही गंदा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के निशान पूरे घर में पड़े हैं। उसकी चीजें अपार्टमेंट में बिखरी हुई है और यहां दरवाजे और हैंडल्स पर शायद काले इंक के फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं। हाय मॉम। बेटा, तुम रिसेप्शन पे क्यों नहीं थे? मैं वही था। मैंने ही मैंडी की मेमोरी टेबल सेट की है। ओह अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। मुझे बस वहां से बाहर निकलना था। मुझे लगा जैसे सब मुझे ही देख रहे थे। अरे नहीं बेटा, कोई तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा था। सब तुम्हारी बहन से प्यार करते हैं और तुमसे भी। नहीं, उन्होंने उसे पसंद किया। आपने सिर्फ आधा ही सच कहा। वो तुमसे भी प्यार करते हैं ईथन। तुम कब रिसेप्शन पे वापस आ रहे हो? सब तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। मैं अभी मैंडी के अपार्टमेंट में हूँ। ओह नहीं ईथन, ईथन। डिटेक्टिव ने कहा है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। लगता है उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है। यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है। किसी भी चीज को छूना मत, ओके? नहीं छूंगा। तुम्हें यहाँ फैमिली के साथ होना चाहिए। तुम वहाँ पर क्यों गए? मॉम, मैं मैंडी के लिए कुछ करना चाहता था। मैंने सोचा क्योंकि मैं उसका भाई हूँ तो यहाँ अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पर लगता पुलिस ने कहा है उनसे जो बन सकता है वो कर रहे हैं। हाँ वो पता लगा लेंगे। तुम घर आ सकते हो और यहाँ रह सकते हो। नहीं ठीक है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। अपने लिए होटल रूम बुक कर लिया है। तुम एक बोझ नहीं हो। तुम जो भी हो वो मेरे हो। हम सब साथ में हैं। तुम्हें पता है मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर घर पे रहो। तुम्हें पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम घर से जाओ। हमें मनमुटाव हुए हैं ईथन, पर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। जानता हूँ। I love you. I love you too. ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत अच्छे। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। चाबी अभी भी डोरमैट के नीचे रखी हुई है ईथन। ओके, बाय। बाय।
ये क्या है? नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या हाल? मेरे पति को वेब पसंद नहीं, इसलिए यहाँ हूँ। ओह अच्छा। हाँ हाँ, उसे लगता है कि मुझे पॉपकॉर्न लंग्स होंगे। कुछ भी बकवास। ठीक है, गुड नाइट। बाय जान। आपने तो मुझे डरा ही दिया I'm मॉम। sorry हनी, मुझे लगा तुमने मुझे आते हुए सुना होगा। नहीं नहीं, मैं बाहर था। लाओ मैं ये पकड़ लेता हूँ। थैंक यू। क्या सब कुछ ठीक है? मैंने देखा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओके। मुझे याद नहीं कहाँ क्या रखना है। इस घर में इतना सारा सामान काफी टाइम बाद आया है। बहुत वक्त हो गया है। तो ज्यादा काम था क्या आज? हाँ थोड़ा सा। मुझे मैंडी के बारे में सोचना था। उसके डेथ सर्टिफिकेट के कॉपीज लाने थे, उसके क्रेडिट कार्ड्स, उसके बैंक अकाउंट्स, उसके यूटिलिटी बिल्स। वेल, मैं इन सब में आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं ध्यान रख सकती हूँ। मुझे बस बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंडी के साथ ऐसा हुआ। ये अच्छा नहीं हुआ ईथन। उसकी जिंदगी अभी बाकी थी, उसे और जीना था। एक माँ को इस सब का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ मॉम, मैं जानता हूँ। कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है ईथन? नहीं पता माँ, लेकिन वादा करता हूँ इन सब का जवाब मैं ढूंढ निकालूंगा।
आई एम सॉरी, आपको चुभा? हाँ। अब ये मत कहना कि ये नई ड्रेस है। हाँ, समर्स के लिए। तुम भी ना केट, ये बहुत ही बकवास लग रहा है। हमारी मॉडल्स इन कपड़ों में रनवे पर नहीं जा सकती। इतनी बकवास पिछले सीजन के कपड़े। केट, ये ड्रेस लग रही है 1984 की है। तुम्हें ऐसे बकवास कपड़े अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, मुझे पता है तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। तुम मेरी लाइफ और रेपुटेशन को खराब करना चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तुमने पूरे 2 दिन क्यों लिए, वो भी इस घटिया सी ड्रेस को डिजाइन करने के लिए? बोलो, ऐसा लग रहा है इसने नीली कुल्फी खाई, फिर पॉटी की और उसके बाद उसकी ड्रेस बना दी। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? हमें मंडे तक 6 और ड्रेसेस बनानी है केट। आई एम सॉरी, मुझे लगा जब आपने डिजाइन के लिए हाँ कहा तो आपको यही चाहिए था। ओह प्लीज बकवास मत करो। मैं इस तरह की घटिया डिजाइन के लिए कभी भी हाँ नहीं कह सकती हूँ। तुम्हें इसे ठीक करना होगा आज रात। नहीं, आज नहीं, आज मेरे प्लान्स हैं। आज मेरे प्लान्स हैं? कोई प्लान नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। तुम्हारा फोन कभी नहीं बजता, मेरा फोन बजता है। आज रात मेरे पास प्लान है और मैं बॉस हूँ। तुम काम कर रही हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर नहीं तो तुम जाकर कहीं और काम तलाश लो। मेरी बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल। ग्रेट, इसे ठीक करो। अरे यार। जेसन। जी मैडम। अगले ट्यूसडे मिलते हैं। मैंने सुन लिया। ईथन। ओह हे, मैंने सोचा कि अगर तुम वो बात करना चाहती हो, क्योंकि आजकल मेरे साथ बहुत सी अजीब सी चीजें हो रही है। जैसे ही मेरी बॉस चली जाएंगी हम मिल सकते हैं। मुझे बस थोड़ा ओवर टाइम करना है। 1 घंटे में कॉफी शॉप में। ओके, हाँ 1 घंटा। अपना फोन दो। ये है मेरा नंबर। थैंक्स। 1 घंटे में मिलते हैं। केट, फैब्रिक स्वॉचेस कहाँ पर है? मैंने तुमसे 1 घंटे पहले ही मांगा था। मैं आ रही हूँ। गधी कहीं की। ओह, मुझे सब सुनाई देता है। गधी तो तुम हो गधी। तो तुम सबसे कैसे डील कर रहे हो? इतना अच्छा नहीं, लाचार फील कर रहा हूँ। लगता है जैसे धोखा दिया है, पर मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर पाता, पर फिर भी इतना ज्यादा गिल्टी फील होता है। सेम। मुझे लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तुमने किसी को देखा? नहीं, वहाँ बहुत अंधेरा था और मुझे इतने सारे अजीब से ईमेल्स मिलते हैं और वो सारे डिस्टर्बिंग फोटोज। एक में तो तुम और मैंडी भी थी। क्या? कैसे? मुझे पिक्चर मैं दिखाओ। नहीं दिखा सकता, मेरे सेव करने से पहले ही गायब हो गए और ऐसा लगता है कि मेरे फोन से मेरी ही फोटोज निकाल रहे हैं। वो लोग तुम्हारा फोन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। अगर वो मैंडी का कंप्यूटर हैक कर सकते हैं और मेरा फोन भी, तो मुझे लगता है कि वो कोई खतरनाक टाइप के हैकर्स हैं। उन्होंने और क्या भेजा? उन्होंने मुझे मैंडी के ऑटोप्सी के फोटोज भेजे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें वो फोटोज कहाँ से मिली? इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। कोई ऐसी बात जो तुमने पुलिस से छिपाई है? हाँ, एक बात थी। तुम्हें याद है मैंडी और मैं कैसे एक दूसरे को डराने की कोशिश करते थे? हाँ, वो उइजा बोर्ड के साथ और वो रात भर हॉरर मूवीज देखने का मैराथन। हम क्वारंटीन में कई महीने साथ में थे और हमने कुछ देखना शुरू किया। वो डार्क वेब है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अनजान रह सकते हो। वहाँ बहुत ही शेडी काम होता है। वहाँ ड्रग्स बेचे जाते हैं। वहाँ मर्डरर भी हायर किए जाते हैं। जितनी भी बुरी चीज तुम सोच लो वहाँ होती है। फिर मैंडी ने मुझे एक साइट दिखाई जिस पर मर्डर होते हुए दिखाते हैं। उसे रेड रूम कहते हैं। लेकिन रेड रूम क्यों? क्योंकि ये मर्डर का उल्टा है, जैसे शाइनिंग के बच्चे का रेड रूम। हाँ, समझ गया। इस साइट का नाम मर्डर शो है। हर 14 दिन पे वो लोग होस्ट करते थे। लोग क्रिप्टो मनी पे करते हैं लाइव किलिंग्स देखने के लिए। तो ये पैसे सिर्फ देखने के थे? नहीं, ये इंटरैक्टिव था।
लोग अपनी बोली लगाते और बहुत बुरी चीजें होती। क्या ऐसा सच में होता है? हाँ। तो तुमने ये बात पुलिस से क्यों छिपाई? तुम्हें समझना चाहिए कि हमें लगा सब कुछ झूठ है, जैसे कि रबर नाइव्स और स्पेशल इफेक्ट्स। फिर एक व्यूअर ने हमारी बोली लगाई तो मेहंदी ने मजाक में कहा उसका नेल कट कर दो, और फिर उन्होंने उसका गला काट दिया। तो यही वजह पुलिस को ना बताने की? हाँ, हमारी वजह से उसका मर्डर हुआ। तो तुम खुद को ब्लेम नहीं कर सकती। उन्होंने उस लड़की को मारा है, तुमने नहीं। बस उसके कुछ वक्त बाद मैंडी गायब हो गई। हमें दोबारा उस साइट पर जाना पड़ेगा। एड्रेस बदलता रहता है, किसी को तो तुम्हें लिंक भेजना तो होगा। तुम दोनों वहाँ कैसे पहुँचे? मैंडी ने अपने लैपटॉप पर किया था। मेरा एक दोस्त है जो हमारी मदद कर सकता है, शैडो मंकी। शैडो मंकी? वो एक हैकर है। उसका असली नाम लेस्टर है, पर ऑनलाइन लोग उसे मोलिस्टर बुलाते थे, तो उसने नाम बदल दिया। रुको, मुझे कुछ याद आया। एक वीडियो था। कैसा वीडियो? उसका नाम था मर्डर शो। हमारा कभी एक दूसरे से औपचारिक परिचय नहीं हुआ। हम अंधेरा हैं, परछाई हैं, हम डर हैं, हम डर हैं। इंसानियत एक ऐसी दुनिया में जीती है जिसे वो अपनी असलियत मानते हैं, अपनी असलियत मानते हैं। हमारी सारी मैसेजेस कोडेड होते हैं, उन्हें डिकोड करो, हमारा रेड ड्रम ढूंढो और हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। मर्डर शो। क्या तुमने भी वो देखा? जरा रिवाइंड करके दिखाता हूँ। यस, ये तुम्हें दिख रहा है? ये लेटर्स? हाँ, ये एक प्ले फेयर साइफर है। मैंने इसे मैंडी के अपार्टमेंट में भी देखा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। ये है क्या? ये मैनुअल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन साइफर है। ये एक पजल जैसा है जिसके अंदर एक मैसेज छिपा है। हमारे डैड ने ये टेक्निक सिखाई थी। मैंडी इसमें मुझसे भी बेहतर थी। डैड और मैंडी एक दूसरे को अक्सर ऐसे नोट्स भेजा करते थे। तो ये कोड क्या कहता है? मैं इसे ऑनलाइन भी डिकोड कर सकता हूँ। ये नहीं हो सकता। ये क्या है? टेक्स्ट मैसेज? हाँ, पर इसके साथ कोई नंबर अटैच नहीं है। ये तो नामुमकिन है ना। हमारे सारे मैसेजेस कोडेड होते हैं, उन्हें डिकोड करो, हमारा रेड ड्रम ढूंढो और हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। मर्डर शो। वो वीडियो बहुत ट्विस्टेड है भाई, सच में बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है। क्या ऐसा पहले कभी देखा है? नहीं यार, मैं अपना एंटरटेनमेंट लाइट रखता हूँ, जैसे मीम्स देखना, कैट वीडियो, ग्रैनी पॉर्न। तो यहाँ किसी डार्क शिट के साथ मस्ती कर रहा है भाई। अगर हमने वीडियो के क्लूज को सॉल्व किया तो हमें साइट पे एंट्री मिल सकती है। क्या तुमने कभी इन रेड रूम्स के बारे में सुना है? हाँ भाई, वो पूरे अर्बन लेजेंड की तरह है, कोई बिग फुट या छोटे ग्रीन एस यूएफओ की तरह नहीं है। हाँ, पर हमें ये साइट ढूंढना पड़ेगा। ये लोग तुम्हारा कंप्यूटर और फोन हैक कर सकते हैं, और तुम चाहते हो कि मैं इनके साथ खेलूं? तुझे जाकर पुलिस को बोलना चाहिए, वही हैंडल करेंगे। तो क्या ये तुम्हारे हैकिंग स्किल्स फालतू और बेकार के हैं? बता। मेरी हैकिंग स्किल लेजेंडरी बैड ऐसे समझा मेरे दोस्त। देखो, मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं एक सेंसिटिव ऑनलाइन ऑपरेशन पर काम कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारा बेवकूफ वेबसाइट जहाँ तुम सब बड़ी मूवीज और वीडियो गेम्स लीक करते हो।
ये इतनी स्टूपिड चीजें मैं क्या बताऊं। मान नहीं सकता कि FBI ने तुझे अभी तक अंदर नहीं डाला है। अंदर नहीं डाला और ये बात तू कह रहा है? Sorry, babe. It's the mate's day off. FBI ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद्दी निकली और मुझे सारे सर्वर्स ओवरसी मूव करने पड़े क्योंकि मैं यहाँ लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मूवी कंपनीज वो लोग इतना पैसा बनाते हैं कि उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो सब भाड़ में जाएं। ये जो भी है बकवास है। मैं बस इस वेबसाइट के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि एक और इंसान की जान न जाए। हमें इसका खुलासा करना होगा, इसे हमें रोकना होगा। तूने कभी सोचा है कि अगर तू उनको नुकसान पहुंचाएगा तो वो तेरे साथ क्या करेंगे मेरे दोस्त? तुम्हें गारंटी देता वो मुझे पहले से ही ढूंढ रहे हैं। और तू यहाँ आ गया? बहुत बढ़िया। तू यहाँ आया क्यों? उन्होंने मेरी बहन को मार डाला यार, उन्हें रोकना पड़ेगा। क्या तू 3 सेकंड के लिए अपने बारे में सोचना बंद करके हमारी मदद करेगा? क्या कहा? ये सब सच है क्या? ठीक है, ठीक है, मैं मदद करूंगा। बस थोड़ी देर चिल कर, ठीक है? बस अपने आप को शांत रख। तूने एक साथ बहुत कुछ बोल दिया है, मुझे समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सच में तू बस हाई हो रहा है? नहीं भाई, मैं पहले से ही बहुत हाई हूं। मैं तुम्हारी दोस्त को ऑफर कर रहा हूं। नहीं शुक्रिया। पक्का? ये अच्छा माल है, तुम्हें पूरा भंड कर देगा, तुम्हें मेल्ट कर देता है। एक बार ट्राई करके देखो। तेरी तो इंडिका मुझे दे। नहीं। ठीक है, तू मुझे डेट्स भेज दे, मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। मैं प्रैक्टिकली डीप डार्क वेब पर रहता हूं। मैं इस वायरल वीडियोस के क्लू को ढूंढ लूंगा और मैं इस हरामखोर मर्डर शो को भी। ठीक है, अब जाओ यहां से। क्या ये सच में पागल है? ओके, वो थोड़ा सा अजीब है पर उसने मुझे 6 केसेस सॉल्व करने में हेल्प किया है। वो थोड़ा सा पागल हो सकता है लेकिन उसे पता है उसे क्या करना है। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। बेहतर होगा अगर हम कॉप्स को कॉल कर दें। मैंने अभी तक डिटेक्टिव का कार्ड रखा है जिसने मेरा पिछले हफ्ते इंटरव्यू लिया था। उसका नाम था सौचक, डिटेक्टिव सौचक। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। मेरे फोन में शायद कुछ गड़बड़ है, तुम्हारा फोन लाओ। क्या हुआ? मेरी बॉस के बहुत सारे मैसेजेस हैं, मुझे काम पर जाना होगा। सच में? इतना लेट? मुझे उस प्रोजेक्ट पर और ओवरटाइम करना पड़ेगा। क्या हम डिटेक्टिव को कल सुबह मिल सकते हैं? हाँ शायद। वैसे भी वो अभी नहीं मिलेगा, बहुत देर हो गई है। हाँ सही कहा। मुझे कुछ घंटे लगेंगे, बाद में मैसेज करोगे? मैं सच में तुम्हारे लिए नहीं रुकूं? नहीं, मुझे अकेले काम करना पसंद है। तुम मुझे 2 घंटे बाद मैसेज करना। ओके, 2 घंटे। बाय।
अरे यार, ये भी अभी होना था। मेरी खड़ूस बॉस कहेगी। हो गया। हेलो, कोई है यहाँ? माय गॉड, बेवकूफ कहीं की। हे, वहाँ सब कुछ ठीक है? मैंने कुछ अजीब आवाजें सुनी। अगर हम बात करते रहे तो मुझे बेहतर महसूस होगा। चलेगा? हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। मैं बस थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ। तुमने क्या सुना? दरवाजे की घंटी, पर दरवाजा तो बंद था, तो शायद कुछ नहीं है। तुम चाहती हो मैं वहाँ आऊँ? नहीं, ठीक है। मुझे सिर्फ एक दोस्त की शक्ल देखनी है जब मैं काम करती हूँ। दोस्त की शक्ल? तुम्हारी शक्ल है वैसी, दोस्ती वाली, और तुम हैंडसम भी हो। पता नहीं तुम अब तक सिंगल क्यों हो? पता नहीं, तुम भी तो सिंगल हो। हाँ, सिंगल हूँ। मैं काम में ही इतना बिजी रहती हूँ, मैं डेट कैसे कर सकती हूँ? हाँ नहीं, मतलब मेरा भी वैसा ही है, ये पॉडकास्ट और ब्लॉग के सारे काम। अफसोस की बात है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम किसी भी लड़की को बहुत खुश रख सकते हो। हम कॉम्प्लीमेंट कर ही रहे तो तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बहुत खूबसूरत। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैंडी ने कहा कभी नहीं। वाह, आई एम सॉरी, ज्यादा बोल गया। नहीं, मैं तो खुश हूँ तुमने ये कहा, क्योंकि मुझे भी कुछ कहना है। शिट, प्लीज। क्या हुआ? फ्यूज फिर से उड़ गया। अब क्या करूं? ठीक है, मेरे साथ रहो जब तक मैं इसे फिर से चालू करती हूँ। शायद मैंने कुछ सुना। अगर कोई यहाँ पर है तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे हाथों में चाकू है। मुझे लगता है मुझे वहाँ आना चाहिए। शायद सिर्फ फ्यूज है। ये कमरा मुझे हमेशा डराता है। और वो क्यों? ये बिल्कुल ही बॉडी बैग्स की तरह दिखते हैं। ओह शिट। हाँ, ये क्रीपी है। वेट, वो क्या था? क्या? मैंने तुम्हारे पीछे किसी को देखा। क्या सच में? हाँ, मैंने किसी को सच में देखा। ईथन, ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं था। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो। ओके, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने सच में किसी को देखा। तुम मुझे डरा रहे हो। तुम्हें वहां से बाहर निकलना होगा, अभी के अभी। मैं कोई म्यूजिक सुन सकती हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? ईथन, तुम्हें ये दिखाई दे रहा है?
उसे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें ढूंढूंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। समझ आया तुम्हें? तू गया साले। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करो। कौन है? हेलो, प्लीज मेरी मदद करो। नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे किडनैप करके यहाँ बंद करके रखा हुआ है। मुझे भी बंद करके रखा हुआ है। तुम शांत रहने की कोशिश करो। ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, विश्वास करो। ये कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? क्लेयर। क्लेयर? हाँ। क्लेयर रसल? हाँ। तुम्हें कैसे पता? मैं केट हूँ। केट? केट? तुम भी आओ। तुम भी आओ केट। उन्होंने तुम्हें भी पकड़ लिया। मैंडी के फ्यूनरल के ठीक बाद उन्होंने मुझे पकड़ा। अब हम क्या करेंगे? वो लोग हमारे साथ ही क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं प्लीज नहीं नहीं, उसे छोड़ दो। उसे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा उसे। क्लेयर, तुम मुझे सुन सकती हो? क्लेयर, कुछ तो बोलो। नहीं, तुम मुझे उस चीज से छूना भी मत। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। नहीं नहीं। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड किडनैप हो गई? हाँ, कोई मास्क वाला था और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। आप ही ने उसका इंटरव्यू लिया था। वो मेरी बहन। हाँ, मैं नोट्स बनाऊंगा। कैसा मास्क पहना था? वो एक डॉल के जैसा था, वो टूटा हुआ और काफी गंदा दिखने वाला। क्या तुमने उसे कांटेक्ट किया? हाँ, पर उसका फोन नहीं लग रहा है। सुबह के 4 बजे हैं। हो सकता है इसकी वजह से हो। मैं फेस टाइम पे था उसके साथ जब उन्होंने उसका किडनैप किया। जरा इस तरह से सोच के देखो। हो सकता है वो तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रही हो। क्या लगता है? एक मजाक? सच में? कभी कभी पता नहीं होता। उसने मुझे बताया कि वो और मैंडी काफी डिस्टर्बिंग और डार्क चीजों में इन्वॉल्व थे। मजाक करते थे एक दूसरे का। इसका कोई सेंस नहीं, वो ऐसा मजाक नहीं करेगी। वेल, ये ज्यादा सेंस बनाता है कि कोई क्लाउन मास्क में उसे किडनैप करेगा। सुनो, मुझे लगता है जो भी केट के पीछे है, मेरी बहन के मर्डर के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। कम ऑन, आपको कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तुम देख रहे हो। मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट अभी फाइल नहीं कर सकते और अभी हम सिर्फ तुम्हारी बातों पर गौर कर सकते हैं और तुम्हारी बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से। तुम वही पागल हो ना जो ब्लॉग लिखता है, पॉडकास्ट करता है, और तुम्ही ने वो आर्टिकल लिखा था ना सिएटल पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, उनकी नाकामी के बारे में, है ना? वो सिर्फ एक बार हुआ था। मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसा नहीं कहा। तुमने लिखा था एक भद्दा और नाकाम पुलिस फोर्स जो अपनी शान और इज्जत खो चुका है। अब मेरी नाकामी को माफ करो और जाओ, अपने घर जाओ और आराम से सो जाओ।
पता नहीं पूरा दिन क्या फूंक के आए हो। पर आपने ही तो कार भेजा है केट के स्टोर में चेक करने के लिए। हाँ, और उन्होंने वापस रिपोर्ट किया। जबरदस्ती कोई नहीं घुसा, शक करने के लिए कोई नहीं, सब बंद था। शानदार। अब बस यही रह गया था। मैं सही था, ये डिपार्टमेंट बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है। ब्लॉगर्स। नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कहा मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, जानवर कहीं के। छोड़ो उसे। केट, तुम अभी आओ। ओ, तुम जिंदा हो ग्लेर। मुझे लगा था उन्होंने तुम्हें मार दिया। मुझे ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा केट। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, हमें बस हिम्मत बनाए रखनी है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो केट, बस बताना चाहती थी। शायद तुम यहाँ से जिंदा निकल जाओ। मेरी माँ को बताओगी मैं उनसे प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम यहाँ से जरूर जिंदा निकल पाओगी। मैं यहीं पर मरने वाली हूँ। अब सारे काम छोड़ और तैयार हो जा। मुझे लगता है मैंने ढूंढ लिया। वाह, तुमने ये कैसे किया? अरे तू अपने फोन से क्या कर रहा है? मुझे तो लगा था उसने तेरा फोन ट्रेस कर दिया है। फोटो चाहिए पुलिस के लिए। बंद कर इसे। ठीक है भाई, मेरे कुछ कनेक्शन है, मैंने पता किया और किसी ने मुझे लिंक भेजा। रुको, क्या? कौन? मुझे नहीं पता यार, मैंने तो बस अपना ईमेल चेक किया और ये वहां था। ये तो कोई टॉर लिंक है। शिट। क्या? उनको केट और मैंडी भी वैसे ही मिले। किसी ने उन्हें लिंक भेजा था। कौन? वो कमीने लोग? हाँ, इसका मतलब वो जानते हैं तुम कौन हो। भाई ये इम्पॉसिबल है। मैंने कल VPN प्रॉक्सी इस्तेमाल किया है। मैंने एक फेक IP एड्रेस भी बनाया है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि मैं कौन हूँ, समझा? क्या? मैं ट्रेसेबल नहीं हूँ यार, मैं अपने सबूत नहीं छोड़ता।
तेरा वेब क्या वो चालू है? वो रेड लाइट? हाँ, इसका मतलब कि ये चालू है, लेकिन ये चालू क्यों है? उन्हें पता है कि मैं कैसे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शिट! अब जा कहाँ रहा है तू? प्रोटेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। मेरे बारे में क्या? तेरे पास एक और गन है? नहीं, लेकिन मेरे पास ये है। ये तुम्हें बचाएगा। इसमें कैन ओपनर है। वाओ, थैंक्स। हे ऊपर वाले, ये लोग बेशरम है। वो सब ठीक है, हमें बस आईपी एड्रेस ढूंढना है। डार्क वेब पर इतना आसान नहीं है यार, पूरा सिस्टम एनोनिमिटी पर बेस्ड है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, कर दो। वो काउंटर दिख रहा है? हमारे पास कुछ ही दिन बचे अगले शो तक। रुको, ये क्या है? उन्होंने क्लेयर को पकड़ लिया। गेट पर क्लिक करना। हमें वो आईपी एड्रेस अभी के अभी ढूंढना पड़ेगा। मैं अभी कर रहा हूं दोस्त, मैं अभी करता हूं। ओके, तो इस बार क्या हुआ है? मुझे तो लगा हम काफी इनकॉम्पिटेंट हैं। उस आर्टिकल के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे उस वक्त थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने अनाप शनाप लिख दिया। इसका मतलब सब कुछ दिलो दिमाग से निकल गया। मैंने वैसे आर्टिकल्स लिखना बंद कर दिया है। हमने मर्डर शो को ढूंढ निकाला। अच्छा, उस वेबसाइट के बारे में तुम पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हमें सबूत चाहिए। तुम्हारे पास लिंक या ऐसा कुछ है? एक डार्क वेब का लिंक है। इन्हें एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत है। पर मैंने कुछ फोटोज लिए अपने फोन से। देखा? हाँ, वो यही। तुम ठीक हो? मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। क्या? भूल जाइए, अभी जो मैंने कहा वो भूल जाइए। क्या बात कर रहे हो? ए, रुको जरा। क्या स्टैमिना है यार। चलो, कम ऑन, काम करो बेबी, काम करो बेबी। लो, उन्हें सब कुछ पता है। तू कौन है? मैं ईथन बोल रहा हूँ। तू किसके नंबर से कॉल कर रहा है मुझे? ये एक बर्नर है, वो सब जानते हैं। तू कहाँ है यार? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हें वहाँ से निकलना चाहिए। वो सब देख रहे हैं, फोन्स, कंप्यूटर्स, हर एक चीज देख सकते हैं। अरे यार, तू ये सब क्या बकवास कर रहा है? मैं डिटेक्टिव सौचक के पास हमारे स्क्रीनशॉट दिखाने गया था, पर मेरे फोन से सब कुछ गायब हो गया था। उन्होंने सारा कुछ बदल दिया अपने विक्टिम्स की फोटो के साथ। अरे यार, ये सब मुझे लगता है वो मर्डर्स हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आईपी एड्रेस मिल गया है भाई। मिल गया? तू रुक अभी। उसे लिख ले और वहां से फौरन निकल। हेलो? हेलो? अब मैं देखता हूं तुझे। नहीं। भाड़ में जा।
कमीने, तूने मेरा हाथ काट दिया। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हम जानते हैं कि तुम कहां से ब्रॉडकास्ट करते हो। Fuck you too. I won't. No, listen to me. Listen to me. I'll fucking pay you. I got money in my bag. In my bag. Look, it's my wallet. It's $1,000 in there. Just take it. Just take it. Look, see, I'm not lying. I'm not lying. Just take it. I'll wipe everything off my computer and I won't say anything. Just. नहीं। Yes. क्लेयर, नहीं। उसे जाने दो। ईथन, क्या ये तुम हो? केट, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बगल वाले कमरे में हूँ। मैं हम सबको यहाँ से निकालने वाला हूँ। आई प्रॉमिस। तुम्हारी आवाज दोबारा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा।
लेकिन यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है? मेरे पास तो एक कैन ओपनर है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा केट। कोई बात नहीं इथन, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, मौत। अब मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरती। ये क्या इथन, तुम बाहर कैसे निकले? इससे। तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। हम यहाँ से अब तक निकले नहीं हैं, चलते रहना चाहिए, वो हमें देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता। क्लेयर अभी भी यहाँ है। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये कंट्रोल रूम है और अंदर कोई बैठा है। यही, रुको। ओह नो। कमीनी! चलो। ये जिंदा है। मुझे लगा तुमने उसे चाकू मारा। मारा था। जरा चाकू दिखाना। इसमें तो खून नहीं है। उसने जरूर किसी टाइप का बॉडी आर्मर पहना होगा। अगर हमने उस क्लाउन को मारा तो हम क्लेयर को बचा सकते हैं। ठीक है। ऑन 3 On 3 1 2 3। वो नहीं। हे भगवान। क्या हुआ है? इसे मार दिया, उन्होंने इसे मार दिया। ये एक चाल है। इथन! इथन! ये एक मर्डर शो के लिए कैसा था? तुम बेरहम कमीनों!
प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। अभी भी यहीं पर है। पता नहीं, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रुको! Oh, no! चलो 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 चलो, कार से बाहर निकलो। जाओ, कार से बाहर निकलो। उन लाशों के बारे में आपका क्या कहना है जो आपको कल रात मिली थी? जैसे कि मैंने पहले कहा था, हाँ, हमें और लाशें मिली हैं। क्या इनका संबंध स्नोहोमिश काउंटी में मिली लाशों से है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। क्या ये मामला भी अमेंडा न्यूटन के मर्डर से जुड़ा हुआ है? फिलहाल कमेंट नहीं कर सकता। ऑनलाइन एक थ्योरी है कि ये सब किसी मौत के संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? डिटेक्टिव, चलो चलो, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपना काम करने दो। बंद करो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओह माय गॉड, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। साइन करते करते आपके हाथ जरूर थक जाते होंगे। जानता हूँ, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम भी आपसे प्यार करते हैं। किसके नाम से नोट लिखूं? आप इसमें माइल्स लिख सकते हैं। माइल्स के लिए, मेरा सबसे बड़ा फैन। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बाय बाय। ऑटोग्राफ प्लीज। हाँ, नो प्रॉब्लम। थैंक्स, तुम्हारा बड़ा फैन हूं। हाय। मैं एक कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ। ओह थैंक यू, मैं बस वो करने ही वाली थी। तुम बहुत स्वीट हो। तुमसे ज्यादा नहीं। उस वक्त और स्वीट लगते हो। मुझे पता है। तुम ये काम करते वक्त कितने ज्यादा अच्छे लगते हो। मेरे आने तक मूड बनाए रखना। ठीक है। जरा 2 मिनट सब्र करो। लॉर्ड 367 ये एक पॉडकास्टर और ब्लॉगर है जिसकी नई किताब द मर्डर शो काफी मशहूर हो रही है और देश की बेस्ट सेलर बन चुकी है। ईथन न्यूटन ऑक्शन में तुम्हारा स्वागत है। इसकी बोली 100 से शुरू होगी। 1 और 1, मुझे 200 दिख रहे हैं। 2 और 2, क्या मुझे 3 मिल सकते हैं? 3, 3 और 3, $300। 3 और 3, ओह वाह, क्या बात है। मुझे $10,000 दिख रहे हैं। 10,001, 10,002, बिक गया। फ्रंट रो की उस लेडी को $10,000 में।
Cooking up this little birdie's heart by the roadside. I've been sitting grinning from the fireplace. Suicide, sitting by the fire, eating smoke like a deep throat. Little bitches chained to the car by the bird's throat. Cooking up this little birdie's heart by the roadside. Try, little birdie, try, little birdie, try. Poking at the juices that have fallen from the forehead. Cutting to the little birdie, for the little birdie's dead. Screaming at the river, playing God, I forgive her, but the night doesn't wanna go home. So it howls and it screams and it cries and it dreams till I beat her dead with her own bones. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. You watch me cutting through. I've got nothing for you. Every secret, every mark, every sizzle in the dark, every blister is a body turning blue. Every ransom, every dime, every fist, every time, it only brings me closer to you. Bang, bang, bang. 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 This movie is encoded by Dr. Star.